नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। भारती जी, आपका कैमरा ठीक कीजिए, मोबाइल। भारती जी, आपका मोबाइल ठीक कीजिए। हाँ, ओके। तो कल का सेशन थोड़ा दिमाग पर ज्यादा जोर देने वाला रहा। दिमाग पर ज्यादा जोर देने वाला सेशन रहा कल, क्योंकि आनापान सती या सती आनापान के लेवल पर जब काम करती है तो उसमें जो अलग अलग तरीके के अनुभव आते हैं उसका विश्लेषण उन 32 अनुभवों में है। एक तरह से 32, अभी 32 ही होंगे ऐसा नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि दिमाग कितना उसको ये करता है और खींचता है और बारीकी से देखता है। तो और भी अनुभव हो सकते हैं। तो केवल 32 ही नहीं, 64 भी हो सकते हैं, या उसके उसके उसको मल्टीप्लाई करके आगे भी जा सकते हैं, क्योंकि जो जो दिखाई देता है वो अनुभव बनता है। तो अनुभव कितने आएंगे ये कोई बता नहीं सकते, है ना। अभी फिर सफर का उदाहरण लेंगे। आप अगर झांसी से लखनऊ जा रहे हैं तो क्या क्या देखा, ऐसा अगर सब ये प्रश्न पूछा अगर घनश्याम दास जी के, अभी आज वो लखनऊ से बात कर रहे हैं और अभी झांसी से गए हैं कल लखनऊ, और कल क्या देखा झांसी के लखनऊ के बीच में, तो वो बहुत कुछ बता सकते हैं। वो 10 बातें भी बता सकते हैं, या 20 भी बता सकते हैं, 30 भी बता सकते हैं, या 100 भी बता सकते हैं, या 1000 भी बता सकते हैं, क्योंकि जो जो देखा वो उनका दूसरे दूसरे सफर में वो अलग देख सकते हैं, तीसरे सफर में और अलग देख सकते हैं। तो जो जो महसूस होता है, जो जो अनुभव आता है, वो दिमाग उसको इंटरप्रेट करता है, इमेजिन करता है, इंटरप्रेट करता है, अलग अलग तरीके से रखता है, उसको प्रेजेंट करता है। तो ये जो इसको मेंटल मेंटल प्रोलिफरेशन जिसे कहते हैं, और इसको पाली में प्रपंच कहते हैं, हिंदी मराठी में प्रपंच कहते हैं। तो ये प्रपंच है, दिमाग वो इंटरप्रेट करता है और बहुत बड़ा प्रपंच खड़ा हो जाता है, हो सकता है। तो इसमें वो उत्तर मिलता है कि त्रिपिटक का फैलाव इतना बड़ा क्यों है।
त्रिपिटक इतना बड़ा क्यों है कि साधारण आदमी को उसका अध्ययन अभ्यास करना नामुमकिन है। साधारण क्या, असाधारण व्यक्ति को भी वो नामुमकिन है, क्योंकि ये जो प्रपंच खड़ा हुआ है त्रिपिटक का, ये एक आदमी से नहीं हुआ है, एक भिक्षु से नहीं हुआ है, एक साधक से नहीं हुआ है, या एक अभ्यासक से नहीं हुआ है, एक पंडित से नहीं हुआ है, कई लोगों से हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। ये बढ़ता ही जा रहा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वितर्क विचार, माइंड जो है, और अनेक माइंड, एक ही नहीं, अनेक अनेक लोगों के माइंड उसको प्रोलिफरेशन, मतलब एक तरह से एक से दो, दो से चार, चार से 16, केवल मल्टीप्लिकेशन नहीं, वो जिसे वर्ग कहते हैं, 4 × 4, 4 × 2 नहीं, 4 × 4, 16 हो गए, 16 × 16, इस तरह का वो चलता है। इसलिए सारा जो प्रपंच है, पसारा जो है, इसमें जो मूल अनुभव, मूल साधना जो है, जो मुट्ठी भर पत्ते का है, कहे है ना बुद्ध ने, ज्ञान बहुत बड़ा है लेकिन काम का मुट्ठी भर ही है, सारे की आवश्यकता नहीं। काम का जो है वो मुट्ठी भर है। किसी ने उनसे पूछा, वो किसी से, खासकर भिक्षुओं से बात करते हैं ऐसा बताया है ग्रंथों में, लेकिन किसी दूसरे से भी बात करते वक्त शायद उन्होंने कहा होगा कि ये जंगल में खड़े हैं और नीचे गिरे हुए पत्ते उठाते हैं और कहते हैं मेरे मुट्ठी में जो पत्ते हैं वो इस जंगल की तुलना में कितने हैं, थोड़े हैं या अधिक है? तो कहते हैं कि थोड़ी है वो, मुट्ठी भर पत्ते मतलब बिल्कुल थोड़े। तो बस इतना ही आवश्यक है मुक्ति के लिए, विमुक्ति के लिए। सारा प्रपंच, सारे पेड़ किसी काम के नहीं, सारे पत्ते जैसे किसी काम के नहीं। पेड़ को भी देखिए, हम पेड़ बहुत है लेकिन हमारे हमारे लिए काम की बात जो है वो फल है, और फल थोड़े होते, पेड़ बहुत बड़ा होता, फल थोड़े हो सकते उसके। तो काम की बात जो है वो थोड़ी है। इसी तरह से आनापान सती सुत्त में हमने उस आनापान सती सुत्त के आधार से उसका जो पहला हिस्सा है, पहला भाग है, उसमें ये 64 पारी, 64 अनुभव मिले, 32 अनुभव मिले वो, उसमें देखते देखते, ढूंढते ढूंढते 32 अनुभव मिले। उस पर हमने कल बात की, लेकिन इसको फिर से दोहराने का मकसद ये है आज कि काम काम की बात पर आना चाहिए। ये जो अनुभव है ये चलते चलते दिखाई देंगे, जो दिखाई देता है वो पीछे जाएगा, आगे का दिखाई देगा वो पीछे जाएगा, फिर आगे का दिखाए, इस तरह सफर की तरह वो अनुभव आएंगे और जाएंगे। तो इसको ज्यादा वितर्क विचार के लेवल पर, थिंकिंग के लेवल पर रखना और उसी में अटक जाना, प्रपंच में अटक जाना प्रॉब्लम है। तो कुछ लोगों को लगता है कि हाँ ये कहा है, वो कहा है, ये पता नहीं चला, वो पता नहीं चला, ये समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। साधना जारी रखनी चाहिए। जो कुछ है उसमें ये अनुभव आ सकते हैं, इतना ही समझना पर्याप्त है। तो इसमें ज्यादा उलझना नहीं है।
सिंपल बात है कि ये सांस शरीर जो अंदर लेता है छोड़ता है, उसके आधार से इस नामरूप अस्तित्व में, बॉडी माइंड में, काया वेदना चित्त और मनोधम्म में सिंपली उतरना है। सिंपली, ये भी सिंपल नहीं है, लेकिन मुख्य काम इतना ही है। सफर साधना गति में जारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये गति है, जीवन गति है। साधना गति में जारी रहनी चाहिए और साधना के जारी रहते कई सारे अनुभव आ सकते हैं। केवल ये 32 या और कुछ ऐसा नहीं, 64। तो अपनी अपनी साधना में क्या अनुभव आते हैं वो इम्पोर्टेंट है। और अभी आज और कल के 2 ही दिन रहे हैं अभी, 18 और 19, और 20वें दिन हम, सॉरी सॉरी, 28 19 और 20, 20वां 20 18 19 और सॉरी, आज आज 19 तारीख है, आज 19 है ना। 19 20 और 21, 21 तारीख को हमारा समारोह है और 40वां दिन है वो। और उस दिन हम 40वें दिन हम, मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों ने, आप लोग बताएंगे कि इन 40 दिनों में क्या हुआ, आपको क्या मिला, इसका थोड़ा अवलोकन करेंगे। बाकी लोगों को आपके अनुभव का कोई, आपके अनुभव से दूसरे लोगों को, बाकी लोगों को कुछ लाभ हो, इसलिए 21 तारीख को 40वें दिन आप अपना मनोगत रखेंगे। समय समय यही रहेगा सर? समय अभी इतवार का दिन है, मुझे लगता है 7 बजे भी रख सकते हैं, 8 बजे भी रख सकते हैं, और थोड़ा 2 घंटा भी लग सकता है, तो चलने देंगे वो कार्यक्रम इतवार का। अगर आप लोगों को संभव है तो 2 घंटा रुकना। तो इतवार के दिन थोड़ा ज्यादा समय बैठेंगे और हर एक को सुनेंगे। तो अभी से तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? 40 दिनों में 40 दिनों की सती साधना में, क्योंकि मुझे आशा है और यकीन है कि आप भी अपने आप में साधना करते रहे होंगे, और अब भी करते हैं। अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश करते होंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो इसमें क्या अनुभव आते हैं, क्या मिला? ये जो सुत्त जिस तरह से कह रहा है, बता रहा है सुत्त, और उसका हम अनुभव के आधार पर उसका परीक्षण कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं अनुभव के आधार पर। तो आपके भी अनुभव क्या है, आपका निरीक्षण परीक्षण क्या है? आप आपका आनापान आपको अपनी काया में ले जाता है क्या? काया से कनेक्ट करता है क्या? वहां आपको स्थिर करता है क्या, मतलब कायानुसति में रखता है क्या? जिंदा काया महसूस हो रही है क्या? फीलिंग्स, वेदनाएं क्लियरली महसूस हो रही है क्या? चित्त समझ रहे हैं क्या? क्योंकि चित्त मेन प्रॉब्लम है, और ये चित्त शुद्धि का ही काम है, क्योंकि चित्त ही प्रॉब्लम है। कौन सा चित्त प्रॉब्लम है? अविद्याग्रस्त चित्त प्रॉब्लम है।
जो सती में नहीं, जो जागृत नहीं, वो चित्त प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें राग द्वेष काम करते हैं। क्योंकि मोह मोह है, मोह मतलब अविद्या है, मोह यानी मूर्छित अवस्था है, मोह यानी अनकॉन्शियस चित्त है, अनकॉन्शियस माइंड है। और मोह में दिखाई नहीं देता, महसूस नहीं होता, क्लियरली क्या चल रहा है समझ में नहीं आता। तो जब हम सती का अभ्यास करते हैं तो मोहावस्था कम होती है, इसलिए राग द्वेष दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। वरना वो गुत्थी, राग और द्वेष के, लोभ और द्वेष के कई सारे जो विषय हैं, सैकड़ों, वहाँ वहाँ वो वही भी, वहां भी प्रपंच है। वो प्रपंच उसी के कारण है, क्योंकि बहुत कुछ भागदौड़ चल रही चित्त की। क्योंकि हजारों हजारों विषय देखता है चित्त, हजारों शब्द सुनता है, उसमें ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा नहीं चाहिए, ये ठीक है वो ठीक नहीं है। तो ये सुख और दुख निर्माण करने वाला जो प्रपंच चित्त क्रिएट करता है दिमाग के जरिए, शब्दों के जरिए, मनोधर्मों के जरिए, तो चित्त के कारण ही दिमाग ज्यादा ये होता है, प्रोलिफरेट होता है। प्रपंच जो खड़ा होता है वो चाहिए नहीं चाहिए के द्वंद्व में। लेकिन ये द्वंद्व क्यों चलता है? क्योंकि मोहावस्था है, मोह। इसलिए मोह मोह अनकॉन्शियस माइंड, अनअवेयर माइंड, बेहोश माइंड। ये बेहोश, कभी के कुछ लोगों ने इसको ड्रंकन ड्रंकन स्टेट ऑफ माइंड कहा है। मतलब जैसे शराब पिया हुआ आदमी है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वैसे मोहावस्था है। हाँ, मदहोशी। मदहोश, मदहोश और बेहोश। मदहोश और बेहोश अवस्था में चित्त क्या काम करता है? ये सती ना होने के कारण, चित्तानुसती ना होने के कारण महसूस नहीं होता। तो जब महसूस होता है तो फिर ये प्रपंच का निर्माता चित्त जो है, चाहतें, तृष्णाएं, इच्छाएं, ये महसूस होने लगती है। तो आप महसूस कर सके क्या इसको थोड़ा बहुत, या शुरुआत हो गई क्या, या पहले से आप बहुत सारे अभी पुराने पुराने अ, धम्म प्रैक्टिशनर है आप लोग, धम्म को सीखने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे लोग कई सालों से मनोधम्म सीखने की और देखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मनोधम्म किताब में पढ़े हैं, कुछ लोगों ने मनोधम्म सुने हैं, सती में मनोधम्म देखते हैं, सती में मनोधम्म महसूस करते हैं। तो सती साधना में सीधा सीधा डायरेक्ट डायरेक्ट इंसाइट, डायरेक्ट महसूस होता है। जी, साक्षात्कार। हाँ, साक्षात्कार। और यही मेन काम है जो बुद्ध ने पहली बात जो बताई है, आनापान सती, जिसका साक्षात्कार करना है उसके लिए प्रयास करो। तो साक्षात्कार के बजाय आजकल हमारा दिमाग ज्यादा पढ़ने में और सुनने में ज्यादा जाता है, और साक्षात्कार के लिए वो जैसे ऊर्जा, एक समय ही नहीं बचता या शक्ति ही नहीं बचती, क्योंकि केवल वो इनपुट लेते हैं, पढ़ते हैं सुनते हैं, पढ़ते हैं सुनते हैं, अपने आप को बाहर व्यस्त रखते हैं, भागते रहते हैं,
लेकिन आत्म परीक्षण जो है, आत्मभान जो है, आत्म जागृति जो है, जो आनापान से काया में, वेदना में, चित्त में, मनोधम्म में, जो जो इन चारों अंगों में जो भान आना चाहिए, सती आना चाहिए, वो काम बहुत कम होता है। ये मेरा भी वो अनुभव है। मन मन का स्वभाव ही है भागना, भागते रहना। मन का स्वभाव गतिशील भाग है, उसी को स्थिर करके साक्षात्कार में लगाना। हाँ, सत्य जी। तो कौन सा मन भागता है? जो जागृत नहीं, सती में नहीं, वो ज्यादा भागता है और बेवजह भागता है। और क्यों भागता है, कहाँ भागता है? ये सती का प्रकाश ना होने के कारण, जागृति ना होने के कारण समझ में नहीं आता। वही मोहावस्था है। तो मोह में मन ज्यादा भागता है और प्रपंच खड़ा करता है, गुत्थी क्रिएट करता है, गुत्थी निर्माण करता है। और उसमें चाहतों की खींचातानी है। ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। लाभ हानि, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, इसमें जो खींचातानी चल रही है, इसे लोकधम्म कहा है। महामंगल सूत्र की जो गाथा है ना, फुट्ठस्स लोकधम्मे ही चित्तं यस्सन कंपति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलं उत्तमं। तो मंगल किसमें है, उत्तम मंगल किसमें है? तो जिसे ये आ, ये जो आठ आठ लोक स्वभाव है, लोक धर्म है, यश अपयश, निंदा स्तुति, सुख दुख, लाभ हानि, ये चार जोड़ियां जो है, ये इसमें खींचातानी है। लाभ चाहिए, हानि नहीं चाहिए, सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, स्तुति चाहिए, निंदा नहीं चाहिए, यश चाहिए, अपयश नहीं चाहिए। इसमें जो खींचातानी चलती है, ये लोक धम्म है। तो इसके इनके कारण जिसका चित्त कंपित नहीं होता, क्योंकि इन्हीं के कारण चित्त कंपित होता है, चाहतों के कारण। तो इनके कारण जिसका चित्त कंपित नहीं होता, वो मंगल में चित्त है, उससे मंगल होता है, उससे कल्याण होता है। कल्याण केवल चाहतों चाहतों में कल्याण कभी नहीं होता। अतिरिक्त चाहते जो है, तृष्णा है, उसे तृष्णा का, तृष्णा जाल है वो, उसमें चित्त ज्यादा कंपित होता है। तो ये मंगल अवस्था जो है, ये प्राप्त करना, इसका साक्षात्कार करना जरूरी है। ये मंगल किसी आशीर्वाद से नहीं होता, ये समझ लेना चाहिए। केवल कामना से कोई मंगल नहीं होता। ये जो मंगल मंगल से दूर ले जाता है, अमंगल करता है, वो ये आठ लोक धर्म है, जिसे राग द्वेष कहा है। दो इसमें राग और द्वेष। तो ये अमंगल करते हैं। तो चित्तानुसति में ये अमंगल कारक जो अवस्थाएं हैं, वो उनकी भागदौड़, उनकी खींचातानी महसूस होती है और वहां काम करना पड़ता है। तो आप लोग इसकी तैयारी करेंगे 21वें दिन, 40वें दिन। और हर एक के लिए मेरे ख्याल से 10 10 मिनट ठीक है। 5 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आप बता सकते हैं अपनी साधना के बारे में, इसको अंडरलाइन करेंगे। इससे परे कुछ नहीं बात करनी है, इससे अतिरिक्त कुछ बात नहीं करनी है। सांस के साथ जुड़ गए हैं क्या अपने आप से? काया में उतर गए क्या? वेदनाएं, चित्त, मनोधम्म,
अपने अनुभव, दैट्स ऑल। अगर आप जितने पर्याप्त शब्दों में कम समय में भी आप बता सकते हैं तो ठीक है, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात खींचने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यक कर सकते हैं तो अच्छी बात है। और सुरंग में उतर गए क्या? सुरंग सुरंग तैयार हो रही है क्या अंदर? बोगदा, क्योंकि खुदाई का काम चल रहा है। साधना मतलब एक तरह से खुदाई भी है, और खुदाई वो स्वयं सती करती है। वो कोई इच्छा शक्ति की खुदाई नहीं, मुझे ये चाहिए और वो चाहिए। वो नर्वस सिस्टम जो है, वो जो मनोविज्ञान है, वो तंत्रिका तंत्र जो है हमारी ब्रेन से लेकर जो सारी नर्वस सिस्टम पूरे इसमें फैली है, वो जो जिंदापन है उसकी वो कॉन्शियसनेस जो है, वो अनकॉन्शियसनेस जो है, वो कॉन्शियस बनता है, जागरूक बनता है। जो अजागरूक चित्त है, अजागरूक अजागरूक जो ये तंत्रिका तंत्र है, दिमाग कहिए या जो कुछ भी, क्योंकि इसको शब्दों में ढालना बहुत कठिन होता है। ये सीधा डायरेक्ट अनुभव की बात है। ये अविद्या का अंधकार महसूस होता है क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रपंच है, क्या क्या चल रहा है माइंड में, क्या चल रहा है चित्त में, क्या सुख दुख क्यों निर्माण होते। ये जो अंधेरे में चल रहा काम है, ये इसको सती से महसूस करते करते वो सुरंग का एहसास होगा। इसलिए हम पहले कहते थे कि हड्डियां और मांस में उतरना है, तो सुरंग में उतरना है। तो 40वें दिन सुरंग से बात करेंगे। सुरंग से बात करें, है ना? जैसे कोई पत्रकार पत्रकार कोई रिपोर्ट देता है तो क्या कहता है? मैं अभी फला फला इस घटना स्थल पर आया हूँ, ये दिल्ली में ऐसा ऐसा हुआ है, ये हुआ। तो वहां जाके वो बात करता है, वहां जाके जो देखता है वो बताता है। तो इसी तरह से हमारा 40वें दिन का मनोगत जो है, वहां अपने आप में जाकर वो बात करनी है, सुरंग में रहकर बात करनी है। क्योंकि हम सुरंग में उतरने का ही या सुरंग खोदने का अनुसंधान का काम हम कर रहे हैं। वो होना चाहिए, इस अपेक्षा से सब चल रहा है। और आप मौन में बात कर सकते हैं क्या उस दिन? ये भी देखना बहुत लाभदायक होगा, इंटरेस्टिंग होगा। आप उस दिन मौन में बात कर सकते हैं क्या? क्योंकि मौन जो है वो चित्त की शांति है, और चित्त की शांति में जब बात चलती है तो वो बहुत प्रेरणादायक और एनर्जेटिक रहती है, क्योंकि वो एनर्जी है। चित्त है लेकिन भागदौड़ नहीं है। मौन है मतलब निष्क्रियता नहीं है। मौन का अर्थ सब कुछ रुक गया है, ऐसा नहीं। समाधि है वो। समाधि में भागदौड़ कम होती है, चित्त का कंप कम 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 होते होते मिनिमम हो जाता है। वो निष्क्रिय नहीं होता, चित्त निष्क्रिय नहीं होता, मनोधर्म निष्क्रिय नहीं होते। वो जैसे नियंत्रण में आते हैं, संयमित होते हैं, समाहित होते हैं, समाधि में आते हैं।
तो कल जो ये अवस्थाएं हमने देखी वो इस तरह की है, और वो साधना का निचोड़ है, साधना का परिणाम है, साधना से होने वाला साक्षात्कार है। वहां से बात करेंगे हम। वहां से बात करने के लिए आपको वहां पहुंचना पड़ेगा, उसके साथ रूबरू होना पड़ेगा। और ये यही काम चल रहा है, अपने आप से रूबरू होने का काम हम कर रहे हैं। ये काया आन करती है, अपान करती है, ये अपने आप से रूबरू करता है। ये अनुभव हमें अपने आप से, अपने जीवन से रूबरू करता है कि ये काया है, ये काया है। वरना क्या चलता है, ये दिखाई देता है, ये सुनाई देता है, ये स्वाद है, ये गंध है, ये स्पर्श है। ते इंद्रिय जगत में ज्यादा माइंड, मन रहता है, चित्त रहता है, रूप लोक में, रूप अवस्था में। लेकिन ये काया है, यहाँ जब आता है चित्त, सती जब यहाँ आती है, ये काया है, तो वहां अलग अनुभव आते हैं। तो जब आएंगे तब वो महसूस होंगे। तो रूबरू होने का काम है अपने आप से, काया वेदना चित्त मनोधम्म, अपने आप से, जीवन से रूबरू होने का काम है। और वहां जीवन की समस्याएं भी महसूस होगी, यातनाएं महसूस होंगी, यातनाओं का, दुख का कारण महसूस होगा, वहीं पर निवारण होगा, वहीं पर मार्ग भी मिलेगा, मार्ग दिखाई देगा, विमुक्ति भी मिलेगी। सब कुछ इस रूबरू होने से, साक्षात्कार, अपने आप का, इस जीवन का साक्षात्कार होने से ये सब मिलने वाला है। तो आनापान सती सुत्त का जो दूसरा भाग है वो नेचुरली ये सतीपट्ठान का है। और सतीपट्ठान मतलब काया वेदना चित्त मनोधम्म, इनकी सती। तो आनापान सती के आधार से जब काया से रूबरू होते, काया में उतरते हैं, तो वहां कायानुसति शुरू हो जाती है। जो भी काया नाम की जो जो ये अवस्था है, गतिशील अवस्था है, तो ये काया है, ये सती से महसूस होने लगता है। तो सती पठान का ये पहला चरण है, पहला स्टेशन है, गतिशील स्टेशन है। ये स्थितिशील स्टेशन नहीं है, क्योंकि काया दिखने में एक दिखती है, लेकिन इसमें कई सारी एक्टिविटी जो चल रही है। तो ये काया गतिशील है, क्योंकि इसमें वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, सुख दुख है, न्यूट्रल फीलिंग है, न्यूट्रल सुख वेदना, दुख वेदना, असुख दुख वेदनाएं, ये इसके कंपन है, इसके कंपन है इसमें। तो ये काया वेदनाओं से भरी है। तो ये वेदनानुसति, ये दूसरी सती की एक गतिशील अवस्था है। वेदनाओं के कंपन सती महसूस करती है। यह सती पठान का दूसरा चरण है। और हम अभी चर्चा कर रहे थे कि इसमें जो कई सारी चित्तावस्थाएं हैं, कई सारी चित्त गतियां हैं जो राग द्वेष के कारण निर्माण होती है, जो 8 लोक धम्मों के कारण निर्माण होती है। और उसके कई सारे विषय है, लाभ के हानि के कई सारे विषय है। लाभ कई
बातों का मन चाहता है, कई विषयों का चाहता है, कई वस्तुओं का चाहता है, कई 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 बातों का लाभ चाहता है चित्त, कई हानियों से डरता है। यश के कई सारे विषय है, अपयश के कई सारे विषय है, सुख के कई सारे विषय है, दुख के कई सारे विषय है। कई बातों की, कई विषयों की स्तुति हमें चाहिए। कोई हमें हमारी हमारे दिमाग की कोई स्तुति करे, कोई हमारे शरीर की स्तुति करे, कोई हमारी वाणी की स्तुति करे, ज्ञान की स्तुति करे, साधना की स्तुति करे, बात करने की तरीके की स्तुति करें, पर्सनैलिटी की स्तुति करे, ये मैं हूं, इस मैं की स्तुति करे, इस काया की स्तुति करे, प्राप्ति, मेरे प्राप्ति की स्तुति करे। तो स्तुति कई सारे विषयों की है, विषयों की चाहत है, और उसके विरुद्ध निंदा है। कोई ये कहेगा कि आप ठीक नहीं बता रहे, आपको कुछ समझता नहीं, आपको कुछ प्राप्ति नहीं, आप में कुछ ज्ञान नहीं। तो चित्त हिल जाता है, कंपित होता है, अपमानित होता है, ईगो हर्ट होता है, आत्मभाव दुखित होता है, मैं दुखित होता है, मैं ही ये सब करता है, आत्मभाव। इसलिए अनात्म पहले से ही, कोई कितना भी मिलेगा इसमें, साधना में बहुत कुछ मिल सकता है, पूरी मुक्ति मिल सकती है, लेकिन मुक्ति में अगर आत्म भाव है तो वहां मुक्ति रुक जाती है। ये अनात्म जो है यही मुक्ति का मुख्य साधन है, मुख्य मुख्य साक्षात्कार है। अनात्म बोध, सब्बे धम्मा अनत्ता। सब्बे धम्मा मतलब जो जो आपको, आपके बोधि को, बोध को, बुद्ध को जो धम्म महसूस होता है वो सब धम्म है। और सब्बे धम्मा अनत्ता, इसमें कोई मैं, मेरा और मेरे कारण, मैंने देखा इसलिए दिखाई दिया, मैंने नहीं देखा, वो दिखाई दिया, मैंने नहीं सुना, सुनाई दिया। तो जो होता है वो नेचर है, और नेचर अनात्म है, निसर्ग अनात्म है। तो इस अनात्म बोध का भी आत्म भाव नहीं होना चाहिए। नहीं तो अनात्म समझ में, हाँ मुझे अनात्म समझ में आया, अनात्म कोई, अनात्म मुक्ति है, अनात्म छूटना है। और ये मैं छोड़ रहा हूं, इसका भी मैं नहीं होना चाहिए। तो बहुत सूक्ष्म काम बन जाता है बाद में। तो ये अनात्म बोध जितना गहरा और पहना है, और क्या कहेंगे, जितना विशाल व्यापक है, असीम है, उतनी मुक्ति जो है वो असीम रहेगी, और फिर कोई सीमा नहीं रहेगी। हाँ ये मुझे इतनी मुक्ति, मुट्ठी भर मुक्ति मिल गई, ऐसा नहीं होता। वो इतनी मिल गई मुक्ति, मुक्ति का कोई माप मापदंड नहीं। तो काया चेतो विमुक्ति है वो, चेतो विमुक्ति, प्रज्ञा विमुक्ति, ऐसे मतलब जो जो मिलता है वो विमुक्ति में जाता है। तो काया, अनात्म काया, जैसे हम सांस से ही हम अनात्म बोध सीख रहे हैं पहले से, कि ये सांस हम नहीं ले रहे, मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं छोड़ रहा। तो ये सांस के स्तर पर विमुक्ति है। अनात्म बोध सांस, मैं ले रहा, मैं
मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, इस धारणा से मुक्ति है। क्योंकि वास्तव वैसा है ही नहीं, वास्तव वैसा है ही नहीं। मैं ले रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं, ऐसा है ही नहीं। वो हो रहा है। इट हैपन, इट इज हैपनिंग। अनापान इज हैपनिंग। ये हो रहा है, घट रहा है। काया नेचुरली ले रही है, नेचुरली अपा सांस छोड़ रही है, नेचुरली आन कर रही है, नेचुरली अपान कर रही है। इसलिए हम कहते हैं कि ये अनापान नहीं, केवल ये काया आन और काया अपान है। और अनात्म काया आन और अनात्म काया अपान है। और ये गति है। और इस अनात्म आन और अनात्म अपान की गति में उतरना है और उतर के छोड़ देना है। आपकी नाव नदी में है या समुंदर में है, तो आप नदी के पानी को और समुंदर के पानी को आप पकड़ते नहीं हैं। वो केवल जरिया है आगे जाने का, माध्यम है। पानी को नहीं पकड़ते आप। पानी को पकड़ेंगे तो फिर नाव आगे नहीं जाएगी। कोशिश करेंगे अगर पानी से पकड़ने, पानी को उल्टा ढकेलना पड़ता है। यही हाँ, स्रोतपन है। हाँ, तो स्रोत में उतरना है मतलब छोड़ना है। वो अनात्म है। अनात्म के कारण स्रोतापन्न अवस्था है। वरना स्रोत में ही रहता है, पकड़ता है, जीवन को पकड़ता है। जो जो महसूस होता है पकड़ता है, ध्यान करता है उसका। ध्यान धारणा है। धारणा यानी पकड़ है। जो दिखाई देता है उसे ही पकड़ता है। वो चित्त का, मन का स्वभाव है। वो पकड़ता है, इसी के कारण वो चित्त बनता है। चित्त कोई स्थिर बात नहीं। वो चित्त क्षण बनता है, बनता है और छूटता है। क्योंकि आप ये आत्मभाव भले ही उसे पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन वो अनित्य है, वो नहीं रुकता है। अनात्म बोध के बगैर अनित्यता समझ में नहीं आती है, ऐसा मेरा एक निचोड़ है मेरा। अनित्यता पहले कभी समझ में आ ही नहीं सकती। जो कुछ महसूस होता है वो कुछ कंपन महसूस होते होंगे, लेकिन उसको पकड़ेंगे तो वो अनित्य कहाँ रहा। उसको नित्य बनाया। अनित्यता का ही ध्यान करके उसको नित्य बनाने। इसलिए बहुत लोग अंदर ब्लॉक हो जाते हैं। जो लोग अभी, कुछ लोग मैं देखता हूँ 40 50 साल से भी ज्यादा ध्यान करते हैं और कहते हैं कि ध्यान लगता नहीं। लगेगा ही नहीं। आपने सब कुछ पकड़ के रखा है, क्योंकि अनात्म समझ में नहीं आया। अनात्म समझ में नहीं आया मतलब छोड़ना समझ में नहीं आया। और जहां छोड़ना नहीं, वहां सफर नहीं, वहां आपकी नाव आगे नहीं जा रही है। वो जीवन आगे जा रहा है, लेकिन आप तृष्णाओं के कारण, अविद्या के कारण, आत्म भाव के कारण उसको, उसमें कुछ सुख मिलता है तो पकड़ के रखते हैं। सुख के लिए, आनंद के लिए जो चित्त, मन लालायित रहता है, राग, यही राग है। राग कोई एक बात नहीं है। राग ये पकड़ है। राग ही धारणा है। राग पकड़ता है और द्वेष भी पकड़ता है। नहीं चाहिए कि चाहत है वो। इसलिए सर वो तृष्णा। राग का मतलब क्या होता है इधर? राग का मतलब पकड़ना है। जो चाहिए वो पकड़ना है। और द्वेष का मतलब जो नहीं चाहिए उसे भी पकड़ना है। देखिए, आप जिसका आप द्वेष करते हैं, उसको आप मन से हटाते नहीं। उसको मैं देखूंगा मतलब वो है अंदर, उसका द्वेष है। वो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन नहीं चाहिए वही अंदर पकड़ के रखा है। नहीं चाहिए तो छोड़ दो ना।
छोड़ता कहाँ है? तो राग और द्वेष एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक चाहिए मतलब दूसरा नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए मतलब कुछ ना कुछ नहीं चाहिए, तो एक ही है वो। चाहत में दो अंग, चाहत के ये दो अंग है, तृष्णा के दो अंग है। तो राग और द्वेष, पकड़ना और ना पकड़ना दोनों में पकड़ है। तो लेट इट गो, छोड़ दो, छोड़ दो। राग भी और द्वेष भी वो धारणा का विषय ही नहीं बनना चाहिए। तो मन जब धारणा धारणा से, ध्यान से मुक्त होता है, तो इसलिए यही बात मेरे ख्याल से सिद्धार्थ गौतम के अंत में समझ में आई कि सारे ध्यान उन्होंने छोड़ दिए, सारी साधनाएं छोड़ दी। पहली वो भी साधनाएं थी, लेकिन वो मिथ्या साधनाएं थी, इसलिए मिथ्या समाधि मिल गई। हर एक में मिलती है मिथ्या समाधि। आप कुछ भी करो, मन कुछ भी करेगा, उसमें एक रूप होता जाएगा। तो लोग लोग ईश्वर की साधना में भी एक रूप हो जाते हैं। विट्ठल मिलता है या राम मिलता है, कृष्ण मिलता है। मैं जब वायलिन सीखता था, 78-79 की बात है, वायलिन सीखता था। तो एक दिन हमारे जो टीचर है, बहुत सुबह सुबह 7 बजे का समय था ऐसे ही, और बहुत आनंदित हो गए और स्टूडेंट से कहने लगे, चलो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा अनुभव बताता हूँ, बहुत अच्छा अनुभव बताता हूँ। बहुत खुश हूं मैं। आज सुबह सुबह सपने में आकर, मेरे मेरे सपने में आकर कान्हा ने मुरली बजाई। तो ये उनकी समाधि की अवस्था है, टेम्पररी, कि वही विचार वो करते हैं तो वो मुरली बजाएगा ही ना। कान्हा भी आप ही है, मुरली भी आप ही है, बजाने वाला भी आप ही है, आपका मन है। वही वही वो प्रोलिफरेश पकड़ के रखता है, तो कभी ना कभी बजाता है वो। इसलिए हर बात साधना बनती है। संगीत साधना, लिखने की साधना, बोलने की साधना, कोई कला की साधना, पेंटिंग की साधना, ध्यान की साधना। मन जो जो करता है और मन से करता है, श्रद्धा से करता है, क्योंकि मन श्रद्धा का भी एक नाम है। श्रद्धा का अर्थ या उसकी व्याख्या भी कही, जिसमें मन लगता है। मन लाग्यो यार फकीरे में, मतलब फकीरे में मन लागा है, जो करता है उसमें मन लगता है, तो वो साधना है, ध्यान है, पकड़ है। तो ध्यान कहीं भी लगता है, साधना, कोई भी बात मन की साधना बन सकती है और समाधि में मन जा सकता है। लेकिन मुक्ति की साधना सबसे छुटकारा है, क्योंकि कोई भी पकड़ आपको अंतिम सुख नहीं दे सकती, क्योंकि वो पकड़ है। क्योंकि जीवन का स्वरूप रुकना नहीं है। जीवन का स्वरूप चलना है, जीवन का स्वरूप गति है, जीवन का स्वरूप अनित्यता है। और उसमें आप कुछ पकड़ के रखेंगे, उसका ध्यान करेंगे, धारणा में आएगा। धम्म अगर धारण किए जाते हैं तो वो प्रॉब्लम बनता है। तो इसलिए धर्म की व्याख्या भी धारणा धर्म ऐसा किया है। जो धारण किया जाता है वो धम्म है, और धम्म छोड़ने की बात है, मनोधम्म छोड़ने की बात है। क्योंकि धम्म कभी रुकते नहीं, क्योंकि अनात्म है, इसलिए अनात्म है, इसलिए अनात्म है। धम्म रुकने पकड़ने की बात है नहीं, क्योंकि धम्म एक गति है। इसलिए धम्म चक्र, चक्र है, चक्र है तो गति है। गति है मतलब रुकना नहीं।
रुकने की बात नहीं है। तो दूसरे अर्थ से हम धम्म देख भी नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि धम्म कोई एक बात नहीं है, धम्म गति है, धम्म चक्र है। भव चक्र को जो देखता है वो धम्म चक्र बनता है। तो धम्म चक्र है, और चक्र कोई स्थिति नहीं, और जो स्थिति नहीं वो बताना मुश्किल है, नामुमकिन है। तो केवल महसूस करने की बात है, अनुभव की बात है, सती का विषय है। सती ये है। तो सती मौन है, और मौन गति है, मौन भी गति है। जो मौन में रुक जाता है वो ध्यान करता, पकड़ के रखता है। इसलिए 40वें दिन आप मौन में बात करेंगे। देखते हैं कौन कैसी अपनी बात को रखता है। और आपका आपके अपने लिए वो एक अभ्यास है। अभी ये कोई परीक्षा का समय नहीं, 40वां दिन कोई परीक्षा का समय नहीं। देखते आपको खुद भी कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं खुद महसूस करता हूँ जब मैं बोलता हूँ, आपके साथ जब बात करता हूँ, कभी कभी मुझे भी अचरज लगता है कि अरे इतनी सारी बातें हैं क्या अंदर, जो कहीं पढ़ा नहीं। कुछ कल कल के मुद्दे मैंने थोड़े मैं पढ़कर आया था, 32 मुद्दे। लेकिन आज मैं कोई पढ़कर नहीं आया, फिर भी कई सारे मुद्दे उभर आते हैं। इसका मतलब कितना है सागर में, इस धम्म सागर में इतना। सागर में तुरंत इतना है, सागर में वो इतना है कि भगवान बुद्ध ने अपने लिए अपनी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व अपन एक ही ढंग से कर सकते हैं। अपना मस्तिष्क जो है ये सॉल्व करने का एक ही आइडिया ढूंढ सकता है, लेकिन भगवान बुद्ध के पास हजारों उसका समाधान था। एक ही समस्या का 1000 तरह से वो निवारण कर सकते थे। और वो इतनी उनके तो ये उनका वही मनोधम, वो जो आप जो कह रहे हैं कि इतना है कि तो वो सर मुझे भी सागर से मनोधम्म के सागर से बात करते थे, वो सुरंग से बात करते थे, सुरंग से बात होती है। सुरंग से और बात करते थे, सागर से बात करते थे, अंदर जी से जी बात। इसलिए वो कोई विचार करके बात करने की बात नहीं है, वो इसका काम नहीं था। वो धम्म दिमाग का काम नहीं। मनोधम्म तो इंद्रियों को इंटरप्रेट करते हैं, अनुभवों को भी मन का एक विषय के रूप में इंटरप्रेट करते हैं। लेकिन जब मौन में जाता है मन, शांत होता है, समाहित होता है, समाधि में जाता है, अनात्म में जाता है, तो उसमें सच्चा सच्चे सागर के महासागर के कंपन महसूस होते हैं। उसमें वह सच्ची मतलब उसको कोई शब्द है, निशब्द हो जाए, निबाण निशब्द है। उसको कोई शब्दों में केवल महसूस करने का ये है, वो सागर है। सागर के अंदर की बात क्या बताएंगे। खुद सागर में है, खुद सागर में है, खुद गुफा में है, खुद सुरंग में है। तो जो रत्नों आता से है भरा है सर सागर से। नेचुरली आता है, वो नेचुरली आता है। किससे भरा है? रत्नों से। हाँ, रत्न। रत्न भी है, रत्न भी है, पत्थर भी है। कई नदियां वहां आके मिलती है तो सारा पानी उसी में है ना। वो सारी नदियां वहां आकर अगर मिलती है, वही उन्हीं से तो सागर बनता है ये।
मनोसागर है ये, मनोसागर, मनोधमों का सागर है। तो अनेक नदियां, और नदियां कौन सी है? नदियां कौन सी है? नदिया तो यही है सर, मनोसागर। अड्डी, अड्डी मास। नदियां यही समझ लो, ये सुख दुख लाभ हानि यश राग विचार। है, यही। जो इंद्रियों के जो विषय। हाँ, लाखों बातें देखता है, लाखों शब्द सुनता है, लाखों गंध। अभी गंध कितने हैं, जितने कई सारे पदार्थ है, स्वाद है, स्पर्श है, इस पर निर्माण हुआ ये मनोप्रपंच है। चाहते हैं, नहीं चाहिए, चित्त चित्त मन को प्रभावित करता है, धम्म को प्रभावित करता है। तो ये नदियां जो है इनपुट है ये सब। और जन्म से लेकर और जन्म होने के पहले भी पता नहीं, ये चित्त ही जन्म लेता है, तृष्णाएं जन्म लेती हैं। इसलिए तृष्णा के कारण उपादान, उपादान के कारण बनना भव, और बनने का जन्म। तो ये नदियां ही इस जीवन सागर को बनाती है और बिखेर भी देती है। निसर्ग इसको बिखेर देता है, इसमें वही मृत्यु है। इसमें कोई मैं मेरा नहीं, ये इसका काम है, इसका धर्म है, ये धम्म है, यही धम्म है, ये भी धम्म है, और धम्म अनात्म है। यही यही मुक्ति इस है। चीज को ऐसे भी अपन कह सकते हैं क्या सर, कि जो धम्म अनंत है और जो अनंत है वो ही अनित्य है। मतलब वो जो अनित्यता से उसको वो है कि जिस चीज की कोई गणना की नहीं की जा सकती। तो जिसकी गणना नहीं की जा सकती, जो अनंत है, तो अनंत पर क्यों बात करेंगे? कि अनंत एक समझ है, और समझ को इसलिए छोड़ देना। जो अनंत देखा नहीं उसे अनंत कैसे कहेंगे? तो एक क्योंकि ये उसकी सीमा समझ में नहीं आती, इसलिए अनंत है। क्योंकि मेरे समझ में नहीं आता, इसलिए वो मेरे लिए वो अनंत है। लेकिन जो उसी में है उसके समझ में आ सकती है। बुद्ध के लिए कोई अनंत अंत नहीं, अंत और अनंत नहीं। बुद्ध के लिए बुद्ध के लिए वो केवल कार्य कारण भाव है कि इसके कारण ये बनता है, दैट्स ऑल। तो कोई अंत नहीं, अनंत नहीं, सब प्रवाह है, सब गति है, सब निर्माण होना और विलय होना है। बस इतना ही कार्य कारण भाव है। कोई अंत नहीं, अनंत नहीं। अंत और अनंत में उलझना नहीं है, क्योंकि वो भी दिमाग का एक विषय बनता है। क्या अनंत है, क्या अनंत है, कहाँ तक अनंत है? तो अनंत को ढूंढता है, क्योंकि अनंत तर्क बनता है। तो अंत और अनंत भ्रम है, सब कार्य कारण भाव है। जो है वो है, जो है वो है, जो है वो नहीं है। जो नहीं है वो भी है, क्योंकि फिर बनता है, वो कुछ ना कुछ बनता है। तो ऐसा है। फिर शब्दों का काम नहीं आगे, तो मौन में आएंगे और खत्म करेंगे। आज मैं यहाँ पर रुकता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे। और तो आपका सागर क्या कहता है, इस पर आप परसों बात करेंगे, 40वें दिन।
तो रुकते हैं यहाँ पर। जी सर। रुकते हैं मतलब मैं रुकता हूँ।